फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज जो है ये एच पी टेट 2020 का सिलेबस लेके आई हूँ। इस वीडियो में जो है आप आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेवीटी, एलटी, शास्त्री सभी का सिलेबस देखेंगे। तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो है मुझे मेल कर रहे थे कि मैम ये टेट का और कमीशन का सिलेबस डालिए, तो वो मैं आज लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन भी फ्रेंड्स ने अभी टेट की तैयारी शुरू नहीं की है वो कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है इनकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है जुलाई और अगस्त में और होगा पेपर। तो फ्रेंड्स, अगर आप जो हैं क्लियर करना चाहते हैं ये टेट का एग्ज़ाम, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके पास 1 महीना है, आप तैयारी कीजिए। 100% गारंटी है कि आपका तैयार हो जाएगा और 100% गारंटी है कि आपका ये पेपर क्लियर होगा। और साथ में एक और गारंटी मैं लेना चाहती हूँ कि जितनी भी मैंने एच पी टेट से रिलेटेड वीडियोज़ डाली हैं, पैडागोजी, एचपीजी के, अगर आप सारी की सारी वीडियोस देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ के आओगे, चाहे वो पैडागोजी हो, चाहे वो एचपीजी के हो। और साथ में एक और बात बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपको पैडागोजी, एचपीजी के और किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में या मेल कीजिए। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो डालूंगी और कोशिश करूँगी कि वो टॉपिक आपको अच्छे से आ जाए। तो इस वीडियो में जो है हम साइकोलॉजी के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करने चाहिए और उन्हीं में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अलावा बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता। तो वो हम इसमें देखेंगे एचपीजी के और साइकोलॉजी, क्योंकि ये बहुत कॉमन सब्जेक्ट है। ये जितने भी आपके होने हैं एग्जाम, चाहे आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेवीटी, एलटी, शास्त्री, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो ये टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगी वो टॉपिक आपने जरूर करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो अगर आपने साइकोलॉजी में जो है 30 में से अगर 25 ले लिए और जीके में भी 25 ले लिए तो 50 मार्क्स तो आपके यही हो जाते हैं। 90 मार्क्स आपको टोटल लेने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें और यही हम डिस्कशन अब करेंगे। तो सिलेबस की बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले साइकोलॉजी का सिलेबस बोला जाता है जो 30 मार्क्स में आना है। साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागोजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ये 30 मार्क्स की आनी है। 30 की साइकोलॉजी आनी है, 30 की ही जीके आनी है और 90 का आपका जो है सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है 150 का पेपर होता है जिसमें आपको 60% मार्क्स जो है लेने होते हैं। अब हम करते हैं जीके में। तो जीके की बात करें, जीके में हिमाचल प्रदेश की जीके पूछी जाती हैं, इंडियन जीके पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो ये भी मैं बताऊंगी आपको कौन कौन से आपने टॉपिक्स पकड़ने हैं इनमें। तो ये भी 30 मार्क्स के और साथ में सब्जेक्ट फील्ड है उसमें आपने 90 मार्क्स के। तो कौन कौन से सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न पूछे जाएंगे वो हम करते हैं 1 बाय 1। अगर टीजीटी आर्ट्स की बात की जाए तो इसमें सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न सब्जेक्ट में कौन सा आता है, फील्ड कंसर्न सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके, तो ये हैं इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर और सोशल स्टडीज़, ये सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। 30 मार्क्स से इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर आएगा और सोशल स्टडी आएगी आपको 60 मार्क्स की। अगर उसी तरह टीजीटी नॉन मेडिकल की बात की जाए तो नॉन मेडिकल में मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का और फिजिक्स और केमिस्ट्री 60 मार्क्स, मतलब 30 की ही फिजिक्स आएगी, 30 की ही आपको केमिस्ट्री आएगी। टीजीटी मेडिकल की बात करें तो केमिस्ट्री 30 मार्क्स की और बॉटनी, जूलॉजी 60 मार्क्स की। शास्त्रीय लैंग्वेज और जेवीटी का सिलेबस जो है टेट का डिफरेंट होता है आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल से। अगर शास्त्रीय टीचर की बात की जाए तो इनमें जो है शास्त्रीय डिग्री कोर्स आपका जो आपने ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा हुआ है वो आपका 120 मार्क्स का आएगा और जीके जो है 30 मार्क्स की आएगी। अगर हम लैंग्वेज टीचर की बात की जाए तो लैंग्वेज टीचर में हिंदी कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन लेवल आएगा 120 मार्क्स का और जीके आएगी, मतलब जीके सभी में कॉमन है, सिर्फ आपके कंसर्न सब्जेक्ट साइकोलॉजी का डिफरेंस आता है यहाँ पे। अब आता है जेवीटी। तो जेवीटी जो है साइकोलॉजी 30 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर 30 मार्क्स का, हिंदी लिटरेचर और ग्रामर 30 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स की और जीके एनवायरमेंटल साइंस और सोशल साइंस 30 मार्क्स का। तो ये भी 150 का होता है, बट इसमें जो है सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, वो सारा का सारा आपको जेवीटी में करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आगे जो है एंड में मैं फेमस बुक्स भी बताऊंगी कौन कौन सी बुक्स ने आपने प्रेफर करनी है कि वही बुक्स आप पढ़ें। और साथ में हम करते हैं अब सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी।
जो अपने मेन टॉपिक है वही करने हैं। तो साइकोलॉजी में कुछ एक मेन टॉपिक हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंटल थ्योरी भी आ जाएगी और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो भी आएंगे। सेकंड है पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की थ्योरी। ये तीनों की तीनों थ्योरी मैंने विद क्वेश्चंस डाली हैं, डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जितने भी ये साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये चैनल जो है टेट की जो मेन मोटिव से बनाया गया वो टेट की तैयारी से के लिए बनाया गया है। तो इसमें जितने भी ये साइकोलॉजी के टॉपिक है वो मैंने पहले ही डाल दिए हैं। अगर कोई टॉपिक रहता है जो आपको समझ नहीं आता वो आप मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस आता है। असेसमेंट में असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये 3 टॉपिक हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, गिफ्टेड चिल्ड्रन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेक्चर टीचिंग मेथड हो गया, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया हमारा, और एक ह्यूरिस्टिक मेथड है वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है CCE। CCE का मतलब है कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज ऑफ बिहेवियरिज्म में आ गया, उसमें पैवलोव्स थ्योरी आ गया, स्किनर थ्योरी आ गया। लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड पूछा जाता है, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग आ गया। IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हमेशा कुछ पूछे जाते हैं कि IQ किसने डेवलप किया, IQ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट है 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से हमेशा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। कोग्निटिव है, कोनेटिव है, साइकोमोटर डोमेन है, 3 डोमेन्स है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टीचिंग है। नेक्स्ट है हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैस्लो थ्योरी हो गई, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गई, हर्वर्ड्स थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रूसो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये टॉपिक आपने कर लिए तो हो ही नहीं सकता कि आपको जो है साइकोलॉजी में जो है 25 से अब नंबर ना आए, ये ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और अब हम करते हैं सिलेबस ऑफ जीके। HP जीके में जो है सबसे पहले जो HP की जियोग्राफी है, बाउंड्रीज है, रिवर्स, लेक्स, फेमस टेम्पल्स, फेमस इंस्टीट्यूशन, ऑफिसेस, प्लेसेस, फेमस मूवमेंट्स, हिस्ट्री ऑफ HP, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस पीक्स, पासेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, फेमस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवेज, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये हैं क्वेश्चन HP जीके से रिलेटेड जो हमेशा रिपीट होते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता HP जीके का, तो ये आपने जरूर करने हैं। करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर में जो है हिस्ट्री, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, अवार्ड से रिलेटेड, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, फेमस प्लेसेस, हिस्ट्री इंडिया से रिलेटेड, इकोनॉमी, पोलाइटी, न्यू अपॉइंटमेंट्स, न्यू इन्वेंशंस, ट्राइब्स और म्यूजिक, ये जितने भी हैं इनसे रिलेटेड जो है करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो अभी करंट अफेयर्स की वीडियो मैं 2-3 डाल चुकी हूँ, तो वो आप जरूर कीजिए। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर 1 बाय 1 हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी जीके, करंट अफेयर और साइकोलॉजी, क्योंकि ये कॉमन है सभी में साइकोलॉजी, तो ये हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बुक्स के बारे में। अगर आप जो है टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो कोई भी बुक जो है पढ़िए। साथ में आपने क्या करना है, अगर आपके पास लखनपाल की बुक पढ़ी है तो वेल एंड गुड है, ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने 2 बार टेट क्लियर किया है, दोनों बार इसी बुक को पढ़ के किया है, और साथ में मैंने +1 और +2 की बुक्स पढ़ी थी। आपने सच्ची में आप टेट क्लियर करना चाहते हो तो सबसे पहले 6 से लेके 12th तक NCERT की बुक्स पकड़िए। आप बुक्स मिल जाती हैं, सेकेंड हैंड बुक्स लीजिए, देखिए, उन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में पढ़ लीजिए लखनपाल की बुक। हो ही नहीं सकता कि आपका टेट क्लियर ना हो। बहुत सारे बच्चे जो हैं, इस बार तो चलो कोचिंग सेंटर बंद होंगे, बट बहुत सारे बच्चे जो हैं पता नहीं कितनी कोचिंग लेते हैं,
आपको पता होगा, पता नहीं कोचिंग सेंटर वाले भी उनको पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं और एंड में पता चलता है कि उनका टेट क्लियर ही नहीं हुआ। तो बहुत सारे फ्रेंड जो है टेट क्लियर करने से रह जाते हैं और कुछ एक फ्रेंड तो ऐसे हैं जो 12-12 सालों से ये जब से ये 2012 से स्टार्ट हुआ है टेट, तो 2012 के वो टेट दे रहे हैं बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ उनका। तो यही रीज़न है, कुछ भी मत पढ़िए और एक्स्ट्रा में कोई बुक मत पकड़िए। अगर ये बुक्स हैं तो आप पढ़िए, अच्छे से हो जाएगा आपका टेस्ट क्लियर। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे करिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए, मेल करिए, मैं ज़रूर उस टॉपिक को जो है अच्छे से तैयार करके आपको करवाऊँगी। बट अगर आप मुझे बताओगे ही नहीं कि आप कर भी रहे हो तैयारी कि नहीं कर रहे हो, वीडियोस देखते भी हो कि नहीं देखते हो, तो यकीन मानिए जिन्होंने वीडियोस देखी है उनका मैक्सिमम का क्लियर भी हो चुका है। नीचे आप कमेंट बॉक्स पढ़ते होंगे, आई थिंक कमेंट पढ़ते होंगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उन्होंने कमेंट कर रखा है। कई तो हाउस वाइफ्स हैं जिन्होंने सुनते सुनते ही वीडियो क्लियर कर ली है। तो आपके पास तो अभी बहुत सारा टाइम है, क्योंकि ना स्कूल लगे हैं जो भी जॉब करते हैं, ना कोई और जॉब्स हैं लॉकडाउन के कारण, तो इस बार तो आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा, अच्छे से कीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गुड नाइट।